अधूरी शादी एपिसोड 5। उसने नीचे आकर देखा, हॉल में सब उदास बैठे हुए थे। उन सबको इस तरह उदास देखकर उसका मन भर आया। युग की नजर उस पर पड़ी तो वह उठकर उसके पास गया और उसे लाकर मां के पास बैठा दिया। उसने चारों ओर देखा, उसे कार्तिक कहीं नजर नहीं आया। उसे ध्यान आया कि रात वह गुस्से में बाहर निकल गया था। उसने वंदना जी की ओर देखा तो वह समझ गई कि मां ही किसे ढूंढ रही है। वे हल्का मुस्कुराई और बोली, वो रात में ही वापस आ गया था, अभी अपने कमरे में है। माही को चैन आया। तभी सीढ़ी से कार्तिक उतरता हुआ नजर आया। क्षण भर के लिए माही की नजर उस पर ठहर गई। इतने दिनों के बाद वह पहली बार उसे गौर से देखी थी, बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार जैसा। कार्तिक का अट्रैक्टिव लुक माही के दिल में बस गया। वो उसमें खोई हुई थी कि उसे वंदना जी की आवाज सुनाई दी। ये क्या है कार्तिक, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ मॉम, मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। पर तुम तो अगले सप्ताह जाने वाले थे। हाँ, पर अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। पर बेटा, अभी तो तुम दोनों की कई रस्में बची हुई है। मॉम, मैं रात में ही बोल दिया था कि मैं इस शादी को नहीं मानता। और हाँ, जब मैं वापस आऊं तो मेरा कमरा वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद मॉम डैड उस लड़की को मेरे कमरे में ना रहने को भेज दें। वह बचपन से ही थोड़ा जिद्दी और गुस्से वाले नेचर का था। अपना सामान और कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तभी तो लंदन में भी यूनिवर्सिटी हेड से बात करके अमरेंद्र जी ने हॉस्टल में उसके लिए अलग कमरा दिलवाया था, जिसमें उसका कोई रूममेट नहीं था। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होगा, माही तुम्हारी पत्नी है और रहेगी। मॉम डैड, आप लोग कुछ भी कह लें, मैं अभी इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। देखता हूं तुम कैसे इस शादी को नहीं मानते। अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो मैं कभी वापस ही नहीं आऊंगा। इतना सुनते ही माही के तो जैसे होश उड़ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन लोगों के तकलीफ का कारण नहीं बन सकती। मुश्किल वक्त में इन लोगों ने हमारा साथ दिया, बाबा का इज्जत डूबने से बचाया। मेरे वजह से इनका बेटा इन सब से दूर नहीं हो सकता है। नहीं, हमें अपने आप को संभालना होगा। फिर अगर ये सही है कि सिंदूर में ताकत होती है और शादी का सुख हमारे तकदीर में है, तो वो हमें जरूर मिलेगा। हम इंतजार करेंगे। ऐसा सोचकर माही वंदना जी से बोली, माँ, हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बेटा, बोलो। सब उसकी ओर देखने लगे। कार्तिक अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि माही सर पर आंचल रख के मां की ओर घूमी हुई थी। आप लोगों ने हमारे लिए जो फैसला लिया, हमने माना। पर अगर अब कार्तिक जी कोई फैसला लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उसे मान लेना चाहिए। माँ बाबा, हमारा विश्वास कीजिए, हम आपको कभी गलत नहीं ठहराएंगे इसके लिए। वैसे भी रिश्ते मन से निभाए जाते हैं, जबरदस्ती नहीं। और अगर ये रिश्ता नहीं रहा तो क्या आप हमें अपनी बेटी के रूप में हमें स्वीकार नहीं सकते हैं? इतना कहकर वह अपना मंगलसूत्र उतारकर कार्तिक की ओर बढ़ा दिया। आप हमसे आजाद हैं, आप पर हमारा कभी कोई हक नहीं हो। यह सुनकर कार्तिक ने चैन का सांस लिया, चलो जान छुटी, मन में कहा, और अपने परिवार वालों से बोला, चलता हूँ मॉम डैड, बाय युग। और बाहर चला गया मंगलसूत्र को अपनी मॉम के हाथ में देकर कि मैं इसका क्या करूंगा। कार्तिक तो चला गया माही को छोड़कर। अब आप सबको क्या लगता है, माही करेगी कार्तिक के लौटने का इंतजार या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी? जानने के लिए बने रहिए अधूरी शादी एपिसोड 6 के लिए।